इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लंका निशाचर नगरी है, लंका निश्चर निवास, लंका निश्चर निकर निवासा। निशाचर माने जो रात्रि में जिनका बल बढ़ जाता है, निशाचर रात्रि में ही व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है इनका बल बढ़ जाता है। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, श्री हनुमान जी महाराज अन्वेषण कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा। मंदिर में कौन मिले, देखे जहाँ तहाँ अनगिनत जोधा। दशानन भी अपने निज निवास में सो रहा है। श्री हनुमान जी को लगा कि माता यहाँ नहीं है, तो बाहर निकले ही थे। एक ऐसा मकान, घर, भवन, महल, कुटी, जो भी कहिए, दीख सुहावा। मकान अलग है, हरि मंदिर, भगवान का मंदिर अलग है, भिन्न बनावा। किसी का प्रश्न है कि रावण मंदिर में रहता था क्या? नहीं, उसने सभी को छलने के लिए जितने महल के परकोटे थे सबको मंदिराकार बना रखा है। यही जीवन की छद्मता थी। होते कुछ हैं, दिखना कुछ चाहते हैं, ये छद्मता है। सहजता क्या है? जो है वो दिखे, जो दिखे वही हो। छद्म वेश अच्छा नहीं है। रावण वृत्ति ऐसी है उनकी कि वैसा बना रखा है। लेकिन एक मकान ऐसा जहां भगवान का अलग मंदिर है, राम नाम अंकित है, राम जी का तिलक, वैष्णवी तिलक लगा है, वहां धनुष बाण बने हैं, रामा युद्ध अंकित गृह। वर्णनातीत शोभा है, शोभा वरन ही न जाए। नवे नवे तुलसी मैया के पौध लगे हैं, देखी हर्ष कपिर आए। श्री हनुमान जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? ये सब साधु निवास का परिचय है। साधु के निवास में, सज्जन के निवास में पहले बाद में अंदर बाहर समरूपता होनी चाहिए। प्रवेश करे तो लगे कि साधु के घर में आए, बाहर से दिखे तो लगे कि साधु का घर है, सज्जन का घर है। विभीषण जी का घर कैसा है? राम नाम अंकित है, रामायुध बने हैं, तुलसी जी के विरवा है, लंका में है। भगत कहीं भी रहता है तो अपने भक्ति भाव का संहार करता है। किसी वेश, रूप, रंग, देश, भगत तो भगत है साहब।
हमारे ऋषियों ने कोई भगत का वेश निश्चय नहीं किया। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बाहरी स्वरूप देखकर श्री हनुमान जी को ये लगा कि ये साधु का घर है, इनसे हठ पूर्वक परिचय निकालना चाहिए। ऐसन हठी करी हूं परिचय निकालूंगा। साधु है, लाभ नहीं देगा तो हानि तो नहीं करेगा। साधु का स्वभाव कैसा है? बालकांड में गोस्वामी जी वंदना के प्रसंग में कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फल जो सही दुख पर छिद्र दुरागा वंदनीय जय जग जस साधु का चरित्र कपास के चरित्र जैसा है। कपास का क्या चरित्र है? रुई को जन्म देता है, धुनिया उसको धुनता है, काट कर तंतु बनाता है और उस धागे से फिर दूसरे के छिद्र को ढकता है। साधु का ये परिचय है, जो दूसरे की भी कमियों को ढक दे सो साधु। असाधु खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मुँह सकहि व सुन उर्गारी। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही। असाधु का स्वभाव जोंक जैसा होता है, जोक स्पर्श भर कर ले रक्त पी जाएगा। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। हमारा लाभ हो चाहे नहीं, हम तुम्हारा हानि करा के मानेंगे। ये असाधु का स्वभाव। मानस में इसका भी वर्णन। श्री हनुमान जी चिंतन करते हैं, ये साधु हैं, इनसे कोई हानि नहीं होगी। मनमोह तर्क करें कपिलागा। हनुमान जी मन में बहुत भांति विचार कर रहे हैं, भगवत प्रेरणा हो गई। इतने में विभीषण जी जग गए, राम राम का स्मरण किए, जगह प्रेरित हो भगवान की प्रेरणा समझ गए। एवी भी प्रवेश में आकर के यहू राम राम किए, श्री राम जय जय राम। परिचय भया तो विभीषण जी ने सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का परिचय पूछा। आप कौन हैं? कि तुम तेन देव मह कोई। जैसे वहां पूछे थे श्री हनुमान जी महाराज, वैसे विभीषण जी यहां पूछते। आप हरि भक्तों में को ये कहें क्या? आपको देखकर मेरे हृदय में आत्यंतिक प्रेम उत्पन्न हो रहा है। किसी किसी को देखकर प्रेम उत्पन्न होता है और किसी किसी को देखकर उद्विग्नता उत्पन्न होती है, परमाणु के कारण से। किसी को देखकर आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो तो समझिएगा कि आपके और उसके परमाणु मिल रहे हैं। दोनों में काफी ऐक्य है, ऐक्य अंतरस्थता है, दोनों का समभाव है।
विभीषण जी ने परिचय पूछा, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या आप स्वयं प्रभु तो नहीं जो हमारा सौभाग्य बढ़ाने आ गए? देखिए, साधु असाधु, सज्जन असज्जन, भगत अभगत, सबकी वाणी कंठ से निकलती है, कंठ से चलती है, जिह्वा बोलती है। जो जिस प्रकार का जीवन जीता है ना, उसकी वाणी में उसी प्रकार का रस उत्पन्न होता है। कौआ महाराज, किसी ने कौआ महाराज से पूछा, कौआ महाराज सारे पक्षियों की गृहस्थी है, आपने गृहस्थी नहीं बनाई? कौआ महाराज बोले, अभी क्या कम है? क्या आपके पास है क्या? अपना खतोका भी नहीं है? अरे बोले भैया, हमने ये सोचा कि जब अकेले इतना काम है, लोग बैठने नहीं देते हैं, तो दो होंगे तो क्या होगा, इसलिए हमने कभी गृहस्थी की सोची नहीं। कागा के सुत कोयल पाले, ना कोयल के सुत कागा पाले। गृहस्थी नहीं बसाई उसने। जिसको भी अपनी वाणी को मिठास में रखना है, वाणी मृदु करना है, वाणी सरस करना है, उसको केवल और केवल राम भजन करना चाहिए। हरि स्मरण से, भगवान के नाम के गुणानुवाद करने से वाणी में सहज मिठास आ जाती है। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले वो काग। मुसन्नी जी मधुर बोलते, कुछ न करो आप। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।